हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों ने वीडियो वॉइस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस मेरी देखी हैं, उसमें हमने कॉन्सेप्ट किए थे और उसमें हमने बहुत सारे रूल्स देखे। आज बारी आ गई है कि हम उन सभी रूल्स के द्वारा किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो देखा जाए। तो आओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और उनको आपने मतलब उनको आपने चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस में पहले से है तो उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। आओ देखो, वॉइस प्रैक्टिस शीट। तो पहला क्वेश्चन है, ही टीचेस मी इंग्लिश। अब आप देख सकते हो कि यहां पर लिखा है ही टीचेस मी। कौन सा एक्शन हो रहा है? टीचेस, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगे, ये देखो एंड में एस लगा है ना, एस, यानी कि ये क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है। यानी कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये किस तरह का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर हमने पहले ये देखना है कि ये एक्टिव में है या पैसिव में। एक्शन कौन सा हो रहा है? टीच करने का। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आए तो वो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव होता है। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको आज बताता हूं। देखो, अगर अगर कोई एक्टिव सेंटेंस है ना, तो उसमें क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर कोई पैसिव वॉइस है, ये वाला फार्मूला किसके लिए था? एक्टिव सेंटेंस के लिए, एक्टिव वॉइस के लिए। लेकिन अगर कोई पैसिव वॉइस है तो क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस पैसिव में है तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्लस बाय लगाकर फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। बिल्कुल एंड में सब्जेक्ट लग जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जो सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट के एक्शन से प्रभावित हो, जो सब्जेक्ट के एक्शन से प्रभावित हो, प्रभावित हो, यानी कि जिस पर सब्जेक्ट के काम करने से असर पड़े, जिस पर असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। और ध्यान रखना है आप सबने, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी कि पैसिव बनाने के दौरान ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये बात आप सबने ध्यान रखना है। चलो, अब मैं इसे रिमूव करता हूं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही टीचेस मी इंग्लिश। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का काम। किसने पढ़ाने का काम किया? ही ने। ही ने जब पढ़ाने का काम किया तो इसका असर किस पे हुआ? मी। किस पर हुआ? मी पर हुआ। अच्छा, किस चीज को पढ़ाया गया? इंग्लिश को पढ़ाया गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि यहां पर हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट हैं। मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट है। और जब एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट मौजूद हो या गिवन हो तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं मी से लेकर बनाना चाहूं तो मी का कैसे बनेगा? इसका, ही टीचेस मी इंग्लिश, आई एम टॉट, TAUGHT, आई एम टॉट। पहले मैंने मी से लेकर बना लिया, क्योंकि मी का हम किस में चेंज करेंगे? आई में, क्योंकि आई किसकी जगह आ रहा है? सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। किस चीज का सब्जेक्टिव केस क्या है, किसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, किसी का पॉजेसिव केस क्या है, ये सब जानने के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देखनी चाहिए। और पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो जरूर देखें।
क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के बिना ना तो आप सिंपल सेंटेंस सीख सकते हैं, ना टेंस सीख सकते हैं, और ना ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस और ना ही नरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स में हर जगह पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता ही होता है। तो देखो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम, क्योंकि ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर पैसिव बनाना हो तो क्या लगता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई एम टॉट, टॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। आई एम टॉट, क्या चीज टॉट की जाती है, इंग्लिश। इंग्लिश किसके द्वारा, बाय हिम, इंग्लिश बाय हिम, HIM, हिम। इस तरह आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो मैंने इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट थे, मी भी ऑब्जेक्ट था, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट था, तो मैंने मी से लेकर बना दिया, मी की जगह मैंने आई लगा दिया। अगर मैं चाहूं तो इंग्लिश से भी बना सकता हूं, कैसे बनेगा, देखो इंग्लिश, देखो आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, मैंने अभी फार्मूले में बताया था इससे पहले। तो आई था तो आई के साथ एम लग गया। अब इंग्लिश आया है, इंग्लिश सिंगुलर चीज है, सिंगुलर चीज के लिए लगता है इज लगता है, तो इंग्लिश इज, और इज हेल्पिंग वर्ब के बाद टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज टॉट, TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट बाय, इंग्लिश इज टॉट, और देखो लिखा है ना किसको पढ़ाया जाता है, मी, मुझे, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इंग्लिश इज टॉट टू मी, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है ना, जो वास्तव में इस एक्शन को कर रहा है, इस एक्शन को, पढ़ाने के एक्शन को जो कर रहा है, यानी कि जो डूअर है, उस डूअर को हमने एंड में रखना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहो तो बाय हिम को रिमूव भी कर सकते हो, बिना बाय हिम लिखे भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। इंग्लिश इज टॉट टू मी, इतना अगर आप लिखते हो तो भी ये आंसर सही है। अगर आप इतना लिखो इंग्लिश इज टॉट तो भी ये आंसर सही है, लेकिन जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उतना बढ़िया रहता है। तो इन दोनों तरीकों से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, दोनों तरीके क्या हैं, सही है। इस तरह ये दो तरीके से इसको बनाया जा सकता था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन बनाने का अभ्यास करें कि सेकंड क्वेश्चन का कैसे आप पैसिव बनाओगे। पैसिव के सारे रूल्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, फटाफट 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 करें, क्योंकि आज हमने 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज देखनी है, 20 क्वेश्चंस को कवर करना है, तो समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आप फटाफट बनाएं। अ थीफ इज अरेस्टेड, इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे या इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये एक्टिव में है या पैसिव में, सबसे पहले आपने ये बताना है। हाँ बनाकर देखें, वीडियो पॉज कर लें और इसका आंसर बना के देखें। तो आई होप कि वीडियो पॉज करके आपने आंसर बना लिया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या आंसर बनेगा। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, ये आपने लिख लिया होगा अपने पास, आप सबने इसको लिख लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। चलो आगे देख लेते हैं। अ थीफ इज अरेस्टेड, क्या काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, अरेस्ट करने का, किसी को गिरफ्तार करने का। किसने गिरफ्तार किया, पता नहीं, यहां लिखा ही नहीं है कि किसने गिरफ्तार किया। और देखो इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो वो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव होता है, क्योंकि इज एम आर के बाद तो आमतौर पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, तभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। और मैंने आपको बताया है कि पैसिव सेंटेंस में हम इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते कि एक्शन किसने किया, बल्कि पैसिव सेंटेंस में हम इस बात पर गौर करते हैं कि कौन सा काम हुआ, क्या काम हुआ, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि इस बात पे कि वो काम किसने किया। किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेकिन देखो हमारे पास ये सेंटेंस जो है वो किसमें है, पी, पैसिव में है। ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव है। अब इसको एक्टिव में चेंज करना है। अगर एक्टिव में सेंटेंस चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला, डूअर चाहिए। लेकिन यहां तो हमें बताया ही नहीं गया कि अरेस्ट करने का काम किसने किया। अब एक बात बताओ,
अरेस्ट करने का काम पूरी दुनिया में कौन करता है? पुलिस ही करती है ना। सबको पता है कि पुलिस ही अरेस्ट करती है। अब कोई डॉक्टर, वकील, लॉयर या कोई और इंजीनियर तो आएगा नहीं किसी को अरेस्ट करने, तो पुलिस ही आएगी। यानी कि दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के पर्सन द्वारा या स्पेसिफिक क्लास के पर्सन द्वारा वो काम किया जाता है। और जब भी इस तरह के किसी काम का जिक्र हो जिससे हमें पहले से पता हो कि ये काम तो यही कर सकते हैं, हम उसी पर्सन को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि वो हमें दिया हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अ थीफ इज अरेस्टेड, एक चोर को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका कैसे बनेगा? द पुलिस, सब्जेक्ट कौन आएगा यहाँ? द पुलिस, क्योंकि पुलिस ही गिरफ्तार करती है। तो द पुलिस, POLICE, द पुलिस। और कौन सा टेंस होगा? इजम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इजम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस बनाना होगा। तो द पुलिस अरेस्ट, अरेस्ट, मैं ऊपर वाली लाइन क्लियर कर देता हूं एक बार। द POLICE, द पुलिस अरेस्ट अ थीफ। ठीक है जी, द पुलिस। अब पुलिस से पहले आर्टिकल द क्यों लगा है? देखो सीधी सी बात है, पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्शन, बहुत सारे लोग मिलकर ही तो पुलिस बनती है ना। अब कोई एक हवलदार आ गया तो वो पुलिस थोड़ी ना है। तो पुलिस का मतलब क्या है कि बहुत सारे पुलिसमैन वहां पर होंगे तो वो पुलिस है। और पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, और पुलिस कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है, तो हमने आर्टिकल द लगा लिया। तो पुलिस क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया। द पुलिस अरेस्ट अ थीफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब पुलिस क्योंकि प्लूरल है, पुलिस तो प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगता। ये बात हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ ली थी। अब आगे देख लो, थर्ड क्वेश्चन बनाओ भी सारे। वीडियो पॉज कर लो और थर्ड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। चलो आओ देखते हैं। आई रीड अ न्यूज़पेपर। इस सेंटेंस में कभी भी ऐसा सेंटेंस है, सबसे पहले ये सोचो काम कौन सा हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रीड करने का काम हो रहा है। किसने रीड करने का काम किया? आई ने। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई ने रीड किया किस चीज को? अ न्यूज़पेपर को। तो अ न्यूज़पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अ न्यूज़पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है ना। हमने जनरल फॉर्मूला किया हुआ है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। तो कैसे बनेगा? अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर इज रेड, READ, रेड। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में इजम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय, आई के लिए, आई के लिए क्या लग जाएगा? मी। रेड बाय मी, ME, मी। क्योंकि देखो आई था ना, आई सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ये जो बाय है ना, ये बाय होता है प्रेपोजिशन। बाय क्या है? प्रीपोजिशन। और मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। हमने मी लगा दिया। चलो उम्मीद करता हूं ये तीन क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सबसे पहले ये सोचे कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। चलो उम्मीद करता हूं, आई होप कि अब तक आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। आओ देखो, इंग्लिश इज टॉट, इज MR के बाद टॉट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। तो टीच, टॉट, टॉट, टॉट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इज अ मार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यानी कि सेंटेंस पैसिव है। तो अगर सेंटेंस पैसिव है हमने किस में चेंज करना है, एक्टिव में। एक्टिव में चेंज करने के लिए पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए जो उस काम को करता है। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, लेकिन कौन पढ़ाता है वो यहाँ पर लिखा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने ये वाला सेंटेंस किया था तो इसमें बात आई थी अरेस्ट करने की, और दुनिया में सबको पता है कि अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है। तो दुनिया में पढ़ाने का काम कौन करता है, टीचर ही करता है ना। टीच कौन करता है, टीचर। तो वर्ल्ड फेमस है, ये बात सबको पता है, वेल नोन है कि टीचर ही पढ़ाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ टीचर। अ टीचर, TEACHER, अ टीचर। और इज अ मार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अ टीचर, टीचर्स, TEACHES, टीचर्स। क्या चीज, टीचर्स, इंग्लिश। इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। हेयर, हेयर लिखा हुआ है तो आप यहाँ हेयर लिख दोगे, बस इसके साथ ही आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन, यू कुक फूड। हाँ जी, इसको आप एक्टिव पैसिव चेंज करें, इसका वॉइस चेंज करें। पहले तो आप ये बताएं कि ये एक्टिव में है या पैसिव में। वेल लेट्स सी, आई होप यू वुड हैव डन द क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इज मेंशन यू कुक फूड, तुम खाना बनाते हो। कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का सीधा सा मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एक्शन कौन सा हो रहा है, खाना बनाने का। किसने बनाया खाना, यू ने बनाया। तो अगर यू ने बनाया है तो यू तो हमारा डूअर हो गया। एक्शन करने वाले को क्या कहते हैं, डूअर। तो यू तो हमारा डूअर हो गया, डूअर यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अगर सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। अगर स्टार्टिंग में, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक्टिव सेंटेंस की क्या निशानी है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव की क्या निशानी है, पैसिव की क्या निशानी है, पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगाकर, इस तरह से। तो यू कुक फूड सेंटेंस एक्टिव है हमारा। सेंटेंस कैसा है, ए यानी कि एक्टिव है ये सेंटेंस। तो इसका पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो फूड, FOOD, फूड। और फूड अनकाउंटेबल नाउन है, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सारी की सारी सिंगुलर होती हैं। और सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज लगता है। तो फूड इज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक, कुकड, कुकड। फूड इज कुकड, COOKED, कुकड बाय, फूड इज कुकड बाय यू, YOU। लो जी, हो गया सेंटेंस, फूड इज कुकड बाय यू। नाउ यू ट्राई द 6 नंबर क्वेश्चन, शी गिव्स मी फूड। हाँ जी, इसका वॉइस चेंज करें। चलो वीडियो पॉज करके अब तक आप लोगों ने इसका आंसर बना लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कैसे सॉल्व होगा। शी गिव्स मी फूड, तो शी गिव्स मी फूड लिखा हुआ है, क्या काम हो रहा है, गिव्स। गिव का मतलब होता है देना, गिव, गैव, गिवन, गिविंग, गिव्स। मैं फिर से बता रहा हूं, गिव, गैव, गिवन, गिविंग, गिव्स। तो ये पांचों फॉर्म्स हैं। ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस एक्टिव है। पहली बात, सेंटेंस एक्टिव है। अगर पैसिव होता तो गिवन लिखा होता, तो ये सेंटेंस एक्टिव हो गया। सेंटेंस कैसा, एक्टिव है। हमें क्या चाहिए, इसका पैसिव बनाना होगा। पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो शी गिव्स, शी ने देने का काम किया, किसको दिया, मी, मुझे दिया। और क्या दिया, फूड दिया। तो मी भी ऑब्जेक्ट है और फूड भी ऑब्जेक्ट है। ये देखो, मी भी ऑब्जेक्ट था और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट था। तो मी भी ऑब्जेक्ट हो गया और फूड भी ऑब्जेक्ट। दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर अपना वॉइस चेंज कर सकते हो। मैं मी से लेकर चेंज कर देता हूं, मी को लेकर मैं सेंटेंस बना देता हूं। तो आई
एम, आई के साथ तो एम ही लगेगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि गिव के साथ एस ई एस आई ई एस आया हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई एम गिवन, जी आई वी ई एन, आई एम गिवन फूड, आई एम गिवन फूड बाय, किसके द्वारा? बाय हर। शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। शी के लिए क्या लगता है? बाय हर। शी के लिए, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इसलिए आपको मैंने बार बार कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो जरूर देखें, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आई टीच यू इंग्लिश। हाँ जी, ये बताएं एक्टिव है या पैसिव, और फिर इसका वॉइस चेंज करें। वीडियो पॉज कर लें और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। I hope you would have done the question. Now let's see how to solve this. I teach, मैं पढ़ाता हूं। तो पढ़ाने का काम हो रहा है, और कौन पढ़ाता है? आई डूअर हो गया। और जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही डूअर लगा हो, सब्जेक्ट आया हो, वो क्या है? एक्टिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कैसा है? एक्टिव। हमें इसको किस में चेंज करना है? पैसिव में। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। और क्या पढ़ाता हूं? तो इंग्लिश पढ़ाता हूं। यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो किसी से भी लेकर बना लो, चाहे तो इंग्लिश से बना लो, चाहे यू से बना लो। इस बार हम इंग्लिश से बनाकर देख लेते हैं। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। देखो, आई के साथ टीच लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इंग्लिश सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, और इसके बाद टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज टॉट, आई टीच यू, इंग्लिश इज टॉट टू यू। कई जगह पर टू नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। इंग्लिश इज टॉट टू यू, या इंग्लिश इज टॉट यू बाय, आई के लिए क्या लग जाएगा? मी लग जाएगा, बाय मी। तो मी इज योर आंसर। आगे देख लेते हैं। 8th नंबर बनाएं, आई लाफ। ये एक्टिव है कि पैसिव है, पहले तो ये बताएं, और फिर उसके बाद इसका वॉइस चेंज करें। आई होप कि अब तक आपने कर लिया होगा। आओ देखते हैं। मैं लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं हंसता हूं, मैं हंसदा हां, या मैं हंसता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट है? क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? इसमें कोई चीज प्रभावित हो रही है? मैं हंसता हूं तो मेरे हंसने से कोई और थोड़ी ना प्रभावित हो रहा है, मैं खुद ही प्रभावित हो रहा हूं। तो यहां पर और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसका पैसिव हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका पैसिव नहीं बन सकता। ही स्लीप्स, इसका बना लो, 9th नंबर का सॉल्व करो। ही स्लीप्स। चलो आओ देखते हैं। सोने का काम हो रहा है, और एस लगा हुआ है स्लीप के साथ। स्लीप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा हुआ है, दैट मीन्स के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लेकिन यहाँ देखो, ही के सोने से कोई और चीज तो प्रभावित नहीं हो रही। ही स्लीप्स, वह सोता है, वो सोंदा है, ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਨਾਲ कौन प्रभावित हो रहा है? कोई भी नहीं। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर इसका पैसिव नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव नहीं बन सकता, पैसिव नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव बन ही नहीं सकता। आगे देखो 10 नंबर सॉल्व करो। चलो जी, आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताबें पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इजम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो सेंटेंस कैसा है? एक्टिव है। और एक्टिव में कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ही इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आओ देखें, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, बुक्स, क्या चीज पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बुक्स क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट। और हमें इसका पैसिव बनाना है तो पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लिखेंगे बुक्स, BOOKS, बुक्स। अब बुक्स तो प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, बुक्स आर। जब कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता है तो इजम आर के बाद बीइंग लगता है, और इजम आर के बाद बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इजम आर के बाद बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग, बुक्स आर बीइंग रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, READ, रेड, READ, रेड, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है, रीड, रेड, रेड, इन तीनों की स्पेलिंग सेम ही है, बोलने का तरीका अलग है। तो बुक्स आर बीइंग रेड बाय अस, रेड बाय अस। चलो जी, तो इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों को अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये 11 to 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी क्वेश्चंस को खुद से बनाने का प्रैक्टिस करें, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी पैसिव वॉइस के लिए, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तब तक आप लोग खुद से प्रयास जरूर करें कि इन सभी का पैसिव क्या बनेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार पीछे वाली स्लाइड को ले आता हूं, तो मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।